नहीं, एक औरत होना कमजोर होने की निशानी तो नहीं है, ये तो एक बड़ी ताकत है। औरतों को किस सेक्शन में कमजोर समझा जा रहा है? फाइनेंशियली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली या फिजिकली, बायोलॉजिकली, लाइक व्हाट इज द इशू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। औरत होना कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है। एक चाहे वो बिजनेस संभालना हो या घर संभालना हो, तो मुझे नहीं लगता जहाँ तक कि इस चीज में औरत कमजोर होती है। औरत होना कमजोर होने की निशानी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। जब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो वुमेन्स को उस तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दे जिस तरीके से इस्लाम ने वुमेन्स को ट्रीट करने की इजाजत दी है, आई फील सोसाइटी की मेंटालिटी अपने आप चेंज होगी एंड वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स अपने आप होगा। मोस्ट डेफिनेटली आजकल कई वुमेन जो है दोनों करियर और घर संभाल सकते हैं, क्योंकि वुमेन में एक नेचुरल सुपर पावर है मल्टीटास्किंग के। बट ऑन अ सीरियस नोट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, कई लेडीज है इन द लाइमलाइट जो दोनों घर और अपने करियर संभाल रहे अच्छे से। अल्लाह ताला ने औरतों को मल्टीटास्किंग का जो एक एसेट दिया है ना, वो किसी के पास नहीं है। मैं आपको 100 औरतें अभी गिना दूंगी जो 9 to 5 जॉब्स भी करती हैं, अपने बच्चे भी संभालती हैं, अपना घर भी संभालती हैं, घर में खाना भी पकाती हैं और बेहतरीन तरीके से घर और अपने काम को हैंडल करती हैं। चाहे वो बिजनेस हो या घर हो, दोनों ही जगह को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और अगर इसमें फैमिली का साथ हो तो ये दोनों चीज बहुत इजीली भी हो जाती है। इसमें मेरे दो ओपिनियंस हैं। नंबर 1, अगर वो फीमेल मैरिड वुमेन है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हस्बैंड का भी उतना इक्वल परमिशन या सपोर्ट हो। सेकेंड थिंग, अगर वो फीमेल अनमैरिड है, ओके, तो उसके पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन ये दोनों को मिलाकर भी इफ अ फीमेल इज रनिंग अ बिजनेस, तो मुझे इतना जरूर लाइक आई वुड नो, मुझे इतना पता जरूर है कि एक फीमेल शी नोज हाउ टू मैनेज पर्सनल रिलेशंस, कैसे मैनेज करना है, एंड बिजनेस रिलेशन, आई मीन बिजनेस को कैसे रन करना है। एंड दिस इज हाउ अ फीमेल एंटरप्रेन्योर और फीमेल वर्क्स। बिल्कुल नहीं। विमेन एम्पावरमेंट मेरे हिसाब से हर वो औरत जिसके पास चॉइस है, जिसके पास अपना डिसीजन मेकिंग पावर है और रिस्पेक्ट है, वो एम्पावर्ड है। नो, इन माय आईज वुमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग है कि इट इज द ऑप्शन ऑफ जो खुद का डिसीजन लेना, खुद का जो है फैसला करके, चाहे कोई भी, जैसे कि इन योर करियर और इवन इन योर होम फ्रंट, खुद का डिसीजन करना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी। नहीं, अगर देखा जाए तो घर के ही काम बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ऐसा आज के टाइम पे देखा जाता है कि अगर एक औरत घर भी संभाल रही है, बिजनेस भी कर रही है, तो बहुत बड़ी चीज उसको बोल देते हैं कि अरे नहीं, उनका घर भी चल रहा है, वो बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में। तो अगर एक हाउसवाइफ को भी अगर आप देखो तो वो अपने घर को भी मैनेज कर रहे हैं साथ में, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ होती है तो बस ऐसा शोर घोंघा मच जाता है कि भाई औरतों को घर से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें जॉब करना चाहिए, उन्हें आज़ादी हासिल करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि औरतों को एम्पावरमेंट बनाने के लिए, बाइख्तियार बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको घर से बाहर निकलने के लिए ही कहें। उनको वो तमाम चीज़ें, वो तमाम फैसिलिटीज़ उनको घर में भी दें। अगर आप वाकई वुमेन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें तालीम हासिल करने का मौका दें, आप उनकी पसंद के मुताबिक उनको तालीम हासिल करने दें, आप उनकी राय को मुकद्दम समझें, उनको राय देने का हक हासिल हो, साथ ही साथ में उन्हें फैसले करने का हक हासिल हो। आई थिंक यही चीज मेंटालिटी का इशू, जब भी कोई लेडीज कुछ भी करने की हिम्मत करती है, सबसे पहले आप सम फैमिलीज, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी में हमारी इंडियन सोसाइटी की जो मेंटालिटी है वो लेडीज को इतना ज्यादा, मतलब उनको ऐसा लगता है दैट मे बी गर्ल्स बिलोंग एट होम, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी की मेंटालिटी अगर कलेक्टिवली चेंज होगी तो वो चीज आगे बढ़ेगी। सेकेंड थिंग ये है कि सोसाइटी में मैं इसके थ्रू बोलना चाहूंगी कि जब कोई लड़की कुछ करने की ठानती है या हिम्मत करती है या आगे बढ़ती है, वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसको जरूरत है, वो इसलिए करती है क्योंकि वो उतनी काबिल है।
भिवंडी की लेडीज के लिए एक मेरा मैसेज ये रहेगा कि नंबर 1, खुद का जो है ध्यान देना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डोंट निग्लेक्ट योर सेल्फ। सेकेंड एडवाइस मैं देना चाहूंगी कि एजुकेट योर सेल्फ, कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप लर्निंग, बिकॉज अ हेल्दी कॉन्फिडेंट वुमन कैन टेक केयर ऑफ हर फैमिली एंड द सोसाइटी एट लार्ज। थैंक यू। विमेन्स डे तो एवरी डे होना चाहिए. वी नीड टू सेलिब्रेट विमेन इन आवर लाइफ एवरी डे. लाइक let it be your mother, let it be your sister, let it be your wife, let it be your daughter. They needs to be celebrated every day. और मैं हमारी नई लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए भी ये मैसेज दूंगी कि अगर उनके फादर उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनमें बिलीव करते हैं, तो वो उनका ट्रस्ट रखें और अपने आप को प्रूव करके दिखाएं, उनका भरोसा ना तोड़ें. कि बच्चों, आप जो हैं सिर्फ घर की जीनत नहीं हैं, आप पूरे माशरे की ताकत हैं. तो आप अपने ख्वाबों पर यकीन रखें, मेहनत करें और अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें. कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार बिल्कुल ना करें. अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मेहनत, लगन ही आपको वहां तक पहुंचाएगी. साथ ही साथ मैं उनसे ये भी कहना चाहती हूँ कि बच्चियां, आप जब भी कहीं जाएं, किसी भी माशरे का हिस्सा बने, आप कितनी भी तरक्की हासिल कर लें, वहाँ पर इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपने अपनी पहचान नहीं खोनी है. आप अपनी पहचान वहाँ बनाकर रखें. ऐसा ना हो कि आप जिस जगह जा रहे हैं उसी रंग में रंग जाएं. आप जो भी वर्क करो, वर्क विद क्लीन इंटेंशंस. इफ यू आर अ बिजनेस वुमेन, आप ऐसा कुछ काम करो कि आप लोगों के काम आ पाओ. इट रिलेट्स टू एनी फील्ड. आप कोई प्रोडक्ट सेल करो या आप कोई सर्विस सेल करो, आपको कभी भी लोगों के काम आना है. ऑलवेज लुक फॉर जितनी भी जरूरतमंद औरतें हैं जिनके आगे पीछे कोई सपोर्ट की नहीं है. तो हम जो फीमेल बिजनेस कर रही है, ये हमारा फर्ज होना चाहिए कि उन औरतों के हम कैसे सहारा बन सके. I would start by saying Happy Women's Day to everyone. Secondly, I want everyone to know, especially मेरे वार्ड नंबर 2 के लोग, जिन लोगों ने मुझे वोट देकर ये प्लेटफॉर्म दिया है, कि you are under a leader, a corporator who believes in empowering women, who is sitting here to support you, who is urging you to step out and do something great, whatever it is. अगर आपके पास हुनर है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो आप उन चीज़ में अपना टैलेंट शो करो. जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़े. आप घर बैठे ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. और लाइफ इन भिवंडी के थ्रू राइज अप भी हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही. हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उसमें, उनके बिजनेस को लेकर. तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाएं, आप घर बैठे भी अपना कर सकते हैं. और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लाइफ इन भिवंडी के थ्रू कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं, जिनसे एम्पावरमेंट होते हैं.